अब बारी है झारखंड की और जहां पर चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार। जेल से आने के बाद वो फिर से बने मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन जिनको बनाया गया था उनका मुख्यमंत्री कह रहे थे, खड़ा मुख्यमंत्री, लेकिन वो अब नाराज होकर कह रहे हैं हम अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, तो मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर कैसे प्ले आउट होगी झारखंड की पॉलिटिक्स, सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश हैं, हेमंत सोरेन के कामकाज से 1,63,463 लोगों के बीच में हम अलग अलग राज्यों में पहुंचे हैं, सभी 543 सीटों पर गए हैं। झारखंड में अब जनता की राय क्या बनती हुई दिख रही है, लेकिन रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ठीक 8 बजे रात में हम आपको बताएंगे अगर आज हो चुनाव तो बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। 240 सीटें उनकी आई थी लोकसभा चुनाव में 2024 में, वहीं कांग्रेस की सीटें आई थी 99। अब आ जाते हैं झारखंड के रिजल्ट पर और आपको दिखाते हैं कि ये सर्वे क्या बता रहा है, लोग क्या मानते हैं सरकार के कामकाज को लेकर। तो संतुष्टों की संख्या सिर्फ 27% है, असंतुष्टों की संख्या 37% है। झारखंड में सरकार के कामकाज से कुछ हद तक संतुष्ट वाले 34% दिखाई दे रहे हैं, यानी मामला असंतुष्टों की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रदर्शन की करते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि क्या, चूंकि वो जेल में है, ये हम आपको पहले बता रहे हैं कि असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है 37, ये जो बीच में है कुछ हद तक संतुष्ट, ये आपको समझा देते हैं। आप इनको ऐसा मान सकते हैं कि कुछ हद तक वो संतुष्ट है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, वो संतुष्ट भी नहीं है सरकार के काम से। तो ऐसा मुमकिन है कि वो असंतुष्टों की तरफ चले जाए या फिर संतुष्टों की तरफ चले जाए। तो ये 34% जो है वो स्विंग वोटर के तौर पर आप देख सकते हैं। अब बात हेमंत सोरेन की, माना जा रहा था कि जेल गए थे, ऐसे में क्या सिंपैथी वोट उनको मिलेगा, लेकिन कम से कम इस सर्वे में तो उनसे ज्यादा लोग असंतुष्ट ही दिखाई दे रहे हैं। 35% लोग असंतुष्ट हैं और इसी के साथ साथ 25% संतुष्ट हैं। और वहीं जब आप मुड़कर देखते हैं कुछ हद तक संतुष्ट वाले, तो ये नंबर भी बहुत बड़ा है। अब ये किस तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहां तक की तस्वीर यही कह रही है कि असंतुष्ट लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की भूमिका को लेकर, यानी ये पहले देख लीजिए नंबर 35% अगर असंतुष्ट है, अगर इन 30% में से आधे लोग भी इधर आ जाते तो पलड़ा हेमंत सोरेन के खिलाफ चला जाता, वहीं आधे से ज्यादा लोग उधर चले जाते हैं, तब जाकर उनका थोड़ा सा बैलेंस होता है। हेमंत सोरेन को कम से कम इन नंबर्स के मुताबिक सिंपैथी वोट, जो कह रहे थे कि मैं एक आदिवासी हूं, मुझे जेल में डाला गया है, ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, वो कम से कम रंग लाता हुआ इमोशनल कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष यानी बीजेपी की भूमिका, क्योंकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है, तो यहाँ पर 24% लोग, माफ कीजिएगा, विपक्ष की भूमिका से 14% लोग संतुष्ट हैं, 17% कुछ हद तक, और उनसे भी असंतुष्ट है 30%। लीजिए वही हाल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ हो, ऑपोजिशन के रोल में जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं है ऑपोजिशन पार्टी से। अब ये भी एक साफ इशारा कर रहा है जब आप इसको देखें तो, कि अगर असंतुष्टों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है तो क्या वो बीजेपी को एक बड़े ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। एक इसका ये भी चर्चा हो सकती है, ऐसा दिख नहीं रहा है। 14% लोग अगर सिर्फ आपसे संतुष्ट हैं बीजेपी से, 30% असंतुष्ट है, तो यहाँ पर नाराजगी सरकार के कामकाज से, हेमंत सोरेन के काम से दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को लेकर उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। अब जो अगला हमने सवाल पूछा था वो सांसदों के प्रदर्शन पे, फिर हम विधायकों के प्रदर्शन पर आएंगे। जब सांसदों के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो संतुष्टों की संख्या थी 24%, असंतुष्टों की संख्या 28%। अभी तक जो हमने संजय जी नंबर्स देखे उसके मुकाबले ये कम ही लग रहा है। अब 26% कुछ हद तक संतुष्ट है। यहाँ पर मामला बैलेंस दिख रहा है अगर दोनों का ही आप देखें। एक बार आपको बता दें 2024 में बीजेपी के 8 सांसद यहाँ पर जीते हैं और एक यहाँ पर आजसू के सांसद जीते हैं जो साथ में थे। वहीं कांग्रेस के 2 और 3 जीते हैं जेएमएम के। 11 से बीजेपी गिरकर 8 पर यहाँ पर आई है, तो 3 सीटों का बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। लेकिन अब विधायकों की बात हम करते हैं। विधायक जिनका चुनाव होने वाला है, झारखंड के भी चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। 28% संतुष्ट है, सिर्फ 35% असंतुष्ट है। लीजिए विधायकों के खिलाफ जनता का मैंडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें आई थी बीजेपी की और 30 सीटें जेएमएम की आई थी। वहीं 2 सीटें आजसू की थी, 16 सीटें थी कांग्रेस की और 3 सीट जेवीएम की, वहां पर 5 सीटें जो अन्य हैं उनकी थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विधायकों के खिलाफ जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा गेनर कौन कौन था? जेएमएम 30 सीटों के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के साथ थी। तो ऐसे में विधायकों के खिलाफ गुस्सा ज्यादा दिख रहा है सांसदों के खिलाफ गुस्से से,
अगर आप कंपैरिजन करें तो। अब आ जाइए एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर। अगर आप रोजगार का मुद्दा यहां पर देखें तो रोजगार का मुद्दा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में 44% लोग कह रहे हैं, यहां पर भी झारखंड में जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है, इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम की सरकार चल रही है, यहां पर भी 44% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, भ्रष्टाचार को सिर्फ 3% मुद्दा मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अब बेरोजगारी के सामने बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। महंगाई 15% लोग कह रहे हैं, विकास 14% लोग कह रहे हैं, किसानों के मुद्दे सिर्फ 2% लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ा जो मैंडेट है मुद्दा के तौर पर वो जा रहा है बेरोजगारी को लोगों का खुलकर लोग जमकर बाकी सारे मुद्दे जो आप पहले देखते थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दे बड़े होते थे, अब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर देश भर में उभर रहा है। और इसी में 45% लोग हेमंत सोरेन की सरकार से भी नाराज हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर। अब जो अगला प्रश्न है वो दिलचस्प है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अभी वहां पर चुनाव हुए और बीजेपी की 3 सीटें कम आई, 11 से वो 8 पर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री के तौर पर लोग किसको देखना चाहते हैं झारखंड में? सर्वे का इशारा साफ है, 56% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, 35% लोग प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। अब टाइम बर्बाद किए बिना तमाम जो मेहमान है जल्दी जल्दी दिखा दीजिए, उनसे एक एक कमेंट इस पर ले लेते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वहां पर बरकरार दिख रही है, लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो सुरेंद्र राजपूत जी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, आपको कम बोलने दे पाई थी मैं पिछली बार, तो आप ही से शुरू कर रही हूँ। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सरकार के कामकाज से भी खुश नहीं है, हेमंत सोरेन के भी कामकाज से खुश नहीं है, यहाँ पर भी बेरोजगारी 44% है। तो ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में गुस्सा नहीं है, यहाँ पर भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनता दिख रहा है। देखिए अंजना जी, मेरे जवाब के 2 पार्ट हैं और मुझे कृपया करके दोनों पार्ट कह लेने दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेन मसला महाराष्ट्र का है। जो महाराष्ट्र में आप लोगों ने जो आप प्लस पॉइंट भाजपा का या महायुति का बता रहे हैं, वो आप कमजोर पॉइंट बता रहे हैं झारखंड में हमारी सरकार का। तो ये चीजें नहीं चलने वाली, या तो आप किलो में तौल लीजिए या आप लीटर में माप लीजिए। अगर कम असंतुष्ट लोग हरियाणा में 45% था सर, अरे हरियाणा में 45 किलो था, 47 किलो था जम्मू कश्मीर में। क्या आप भी राजपूत आप भी किलो में तौलने लग गई है। तो अब हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं। असल मसला क्या है, जैसे आप पश्चिम के राज्यों में जाएंगे ना, गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, केरल में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां के लोकलाइट्स को रोजगार मिलता है। और हम सब लोग आज की डेट में मजदूर सप्लाई करने वाली जो हमारी हिंदी पट्टी है, ये मजदूर सप्लाई करने वाली, यही तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि भाई यहाँ पर रोजगार लाओ ना। खैर, हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं, आप सर्वे कुछ करा लीजिए। महाराष्ट्र में मुद्दा आरक्षण का है, मराठा आरक्षण का है। महाराष्ट्र में मुद्दा गद्दारी का है। महाराष्ट्र में मुद्दा जो सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र के स्वाभिमान का है। और इन तीनों चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी रूप में या तो गलत काम किया है और या करवाया है अपने सहयोगियों से। महाराष्ट्र तो चुनाव का इंतजार कर रहा है। आप इनको देखिएगा, ये दहाई में सीट लाने में तरसेंगे। अभी संजय निरुपम कह रहे थे ना, बड़ी बड़ी बातें कह करके चले गए थे जी। तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर क्या नाम, ये सीटें दहाई में आने में तरसेंगे। खैर, ये बात हो गई। हमारा वहां पर महाविकास आघाड़ी जो है बहुत अच्छा काम करेगा, 180 से ऊपर जीतेंगे हम। अब आप आ जाइए झारखंड में। झारखंड में निश्चित तौर पर हमारी सरकार है, हमें डिफेंड करना है। और हम सरकार को डिफेंड करने में तमाम सारी चीजें होती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने ये जो काम किया, उनको बगैर किसी काम के जेल में रखा, उसी वजह से सुनिए, आपका सर्वे कुछ कहे, हमें नहीं मतलब, सर्वे को बताएंगे संजय, सर्वे को बताएंगे संजय। हरियाणा में सर्वे अच्छा लग रहा था। नहीं, हमें कहीं पर भी, हम तो आपके सर्वे को तो हमने 4 तारीख को, 1 तारीख को भी कहा था हम नहीं मानते, आज भी कह रहे हैं हम नहीं मानते। हम तो अपने सर्वे की बात कर रहे हैं ना। हमारा अपना सर्वे, संजय भाई का पूरा सम्मान, प्रदीप जी का पूरा सम्मान, सीएसडीएस का पूरा सम्मान, आपका पूरा सम्मान, लेकिन हम सर्वे को ससम्मान नकार, चाहे वो हरियाणा का हो और चाहे वो झारखंड का हो। हम प्रचंड बहुमत से झारखंड में चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक जमात भर बन करके रह गई। यहाँ पर देने के लिए किसी को रोहन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। और रोहन जी आखिरी रिस्पॉन्ड में कीजिए। ये सिर्फ मोदी और जी फिर के सर्वे सहारे की तरफ से आप मोर्चा संभालिएगा। हालांकि अंजना जी, ये सी वोटर का जी। सर्वे है। हाँ हाँ बोलिए रोहन जी। अंजना जी देखिए, जो आपका सर्वे है, क्योंकि हम सर्वे पे बात कर रहे हैं तो उसके मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। आपने कहा कि जब सीएम के खिलाफ असंतुष्टि की बात है, एक इंडी गठबंधन के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीएम को जेल में डाल दिया। आपको कोर्ट, देश की कोर्ट के लिए भी सम्मान नहीं है। प्लीज प्लीज बीच में नहीं। अरे देखिए सुरेंद्र भाई, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। प्लीज सुरेंद्र जी टाइम कम है, प्लीज अपनी अपनी बारी बीच में ना बोलिए। बोलिए, आपके बीच में किसी बीच में ना बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप बीच में जिस तो प्रकार गाली से देंगे जी, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। जिस प्लीज प्रकार से सरकार, आप बीच में जिस प्रकार से सरकार ने, जिस प्रकार से एक इंडी गठबंधन ने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि नहीं देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी तो धज्जियां उड़ गई। लोग जानते हैं अगर आपने गलत किया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। कांग्रेस के वहां पे एक नेता है, उनके से करोड़ों उनके पीए के घर से थैले पकड़े गए, वो जेल में। तो ये किस प्रकार का नैरेटिव है? और एक चीज अन्ना जी कहना चाहूंगा, तीसरी बार में लड़के 99 सीट जीत के आपको मॉरल विक्ट्री रख रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर आपके नैरेटिव में दम था तो हिमाचल जहां पे आपकी सरकार है वहां पे आप उस अंडे पे क्यों चले गए? कर्नाटक जहां पे आपकी सरकार है वहां पे क्यों आपकी सीटें कम हो गई? तेलंगाना जहां आपकी सरकार है वहां पे क्यों भाजपा की इक्वल सीट आ गई? जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आपकी सरकार रिपीट नहीं होती। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई, उत्तराखंड में आपकी सरकार, सॉरी हिमाचल में अभी आपकी सरकार हिल रही है वहां पे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रिपीट नहीं। जहां जहां जनता ने मौका दिया है वहां पे आपने अपने वादे तो पूरे किए नहीं। अगर आप सोल्यूशन नहीं देंगे और अगर तीसरी बार में 99 आने पे मॉरल विक्ट्री है तो ऐसा विपक्ष तो हर पार्टी को चाहिए। हम तो चाहेंगे कि तीसरी बार में हारने के बाद भी आप खुश हो रहे हैं, आपको आपकी हार मुबारक हो। ये नहीं हो सकता अंजना जी। आप सवाल पूछेंगे, जहां आपकी सरकार है वहां क्यों रिपीट नहीं होती, उसका जवाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। जिसका जवाब सुरेंद्र जी सिर्फ 2 लाइन में जवाब, मुझे संजय जी और आशुतोष जी से कमेंट लेना है, टाइम बहुत कम है। हम देखिए, हम रोहन जी की फालतू की, अब जो आदमी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहा और इंडी गठबंधन कह रहा, उसकी बकवास का क्या जवाब देना? हिमाचल में सुरेंद्र जी आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए सुरेंद्र। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, इसीलिए कह रहा हूँ आप पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं भी चालू कर नहीं, मैंने आपको भी कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैंने कहा हिमाचल के सारे उपचुनाव कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी वाले, रोहन गुप्ता या कांग्रेस पार्टी? कौन जीता है भाई, जरा बताएंगे। महाराष्ट्र में कौन जीता? महाराष्ट्र में कौन? अरे आपको लोकसभा में, महाराष्ट्र में संजय जी और आशुतोष जी, क्योंकि मुझे इन दोनों से एक कमेंट लेना है। संजय जी आपको क्या लग रहा है? झारखंड यहाँ पर भी बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, तो ये बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं, हर जगह पर ये दिख रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिस भी पार्टी की सरकार हो, जनता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है अगर सरकार ने कामकाज नहीं किया। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वहां भी लोग अपनी टिप्पणियां, एक तरह से कड़ी टिप्पणियां की हैं सरकार कामकाज के बारे में। तो हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, तो कुल मिलाकर सरकार को जनता कटघरे में खड़ा करने को तैयार है। ठीक है आशुतोष जी, एकनाथ शिंदे को अप्रूवल रेटिंग मिल रहा है, मतलब अगर नंबर्स हम देखें, और हेमंत सोरेन के खिलाफ तो फिर वो गद्दारी वाला फैक्टर नहीं चल रहा है, लोग उनको वारिस मान रहे हैं अगर उनके काम से खुश है। और यहाँ पर अगर हेमंत सोरेन को इमोशनल कार्ड से फायदा नहीं हो रहा है कि जेल भेजे गए, तो ये भी एक तरह से देखिए आपने जिस तरीके शिंदे का जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये अगर शिंदे की लोकप्रियता बढ़ रही है या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर लोग ज्यादा बेहतर मान रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के लिए भी चिंता का सबब है। क्योंकि अगर क्या वो देवेंद्र फडणवीस को चेहरा करके आगे बढ़ाएंगे या शिंदे को, ये एक सवाल इनके सामने रहेगा। जहां तक झारखंड के अंदर मुझे साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी को एज फिलहाल दिखाई पड़ रहा है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलती हुई दिखाई नहीं, लेकिन कैंपेन कैसे पिक करते हैं उस वक्त अगर इमोशनल कार्ड चलते हैं, इमोशनल या भावनात्मक तरह उठाने की कोशिश करते हैं, तभी देखने वाली बात होगी कोई इनको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा।